SRV न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कुछ दिन पहले नई दिल्ली के कई इलाकों में प्रधानमंत्री की आलोचना से संबंधित एक पोस्टर लगाए गए। ये इलाके हैं खजूरी, कल्याणपुर, दयालपुर, भजनपुरा, मंगोलपुरी, निहाल विहार, रोहिणी, मोती नगर, कीर्ति नगर, खयाल और MS पार्क। इन जगहों पे मोदी की आलोचना वाले पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में लिखा था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। इस पोस्टर पर केंद्र की सरकार एक्शन में आई, गृह मंत्रालय एक्शन में आया, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस समय केंद्र सरकार के ही अधीन है और गृह मंत्रालय के अधीन। इसलिए दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और उसने क्या किया कि करीब करीब 25 लोगों के ऊपर इस पोस्टर को लेकर के FIR दर्ज कर दी। FIR के बाद करीब लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें मजदूर तबके के लोग और रिक्शा वाले भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि जब इनसे यह पूछा गया, दिल्ली पुलिस ने यह पूछा कि आखिर आप लोगों ने यह पोस्टर क्यों चिपकाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई। उन्होंने यह जवाब दिया कि यह पोस्टर किसी ने हमें दिया था चिपकाने के और उसके लिए हमें पैसे दिए, तो उनका काम था पैसे लेकर पोस्टर चिपकाना, उन्होंने चिपका दिया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बात राजनीतिक हलकों की आई। यह बात राजनीति के धुरी और अन्य राजनीतिक दलों के बीच गई। इस बात को लेकर के काफी हो हल्ला हुआ कि आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात भी आई। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक स्वतंत्रता दी गई है, बात की स्वतंत्रता दी गई है, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई, उसकी भी बात हुई कि क्या लोगों को अपनी बातें रखना गुनाह है। लेकिन चूंकि बात जब स्वतंत्रता की आती है और स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आती है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं हैं और इन सीमाओं की भी बात है। अब जब सीमाओं की जब बात आई कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं क्या होनी चाहिए, तो क्या यह लिख देना कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, यह सीमाओं का उल्लंघन करता है, अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करता है? सवाल यह भी है कि क्या यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि करता है? अभिव्यक्ति की जो आजादी पे ब्रेक लगा है या जो सीमाएं लगी हैं, एक सीधे सीधे अर्थों में यह कहा जाता है कि जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। नाक का मतलब इज्जत होता है। तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा इससे मोदी जी की कहां आहत हुई, इस सरकार की कहां आहत हुई कि 25 लोगों पर FIR दर्ज कर दी। आखिर क्या कोई गलत बात कही गई है इस पोस्टर में कि मोदी जी, आखिर हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी? क्या कोई गलत बात कही गई है इसमें? आखिर आपने वैक्सीन विदेश भेजा और आज वैक्सीन की किल्लत है, तो यह बातें कह देना क्या गलत है?
उन पर आईपीसी की जो धारा है 188 वह लगाया गया है। साथ ही साथ पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई है। और जिसने यह पोस्टर छापा, जहां से यह पोस्टर छपा, आपको बता दें उस पर भी कार्रवाई हुई है और उस पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अगर इस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार की आलोचना करना एक तरह से गुनाह हो गया, क्या यह मोदी सरकार जो है यह सर्वशक्तिमान सत्ता के अहंकार के मद में चूर होती जा रही है? क्या उससे किसी को प्रश्न करना गवारा नहीं है? क्या गुणगान, अपना गुणगान ही सिर्फ सुनना पसंद आ रहा है मोदी सरकार को? वैसे एक दोहा भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन फूटी छवाए। इसका मतलब यह है, मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम कहते हैं कि अगर आलोचक हैं आपके, तो आपके काम की जो आलोचना करते हैं उसमें आप सुधार कर लीजिए। या जो यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर विदेश क्यों गया, उसका उचित कारण बताइए, विज्ञापन के माध्यम से बताइए, इस पोस्टर का जवाब दे दीजिए। रिक्शा वालों को और जो मजदूरों को जो जिसने पोस्टर चिपकाया है 2 पैसे के लालच में, उसे गिरफ्तार करवाने की आखिर क्या आवश्यकता थी? इसमें क्या गलत कह दिया गया? जो लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में जो लोग अस्पतालों में अपना दम तोड़ रहे हैं, दवाओं के अभाव में जो दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, आखिर यह सिस्टम किसका? ये आपका। और आप खुद मिलने जाते हैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से, तो वैक्सीन की पूरी खेप लेके जाते हैं, और आज आपके नागरिकों को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, किल्लत पड़ रही है। राज्यों को आपने सीधे सीधे कह दिया कि आप सीधे कंपनियों से खरीदिए, और स्थितियां यह है कि राज्य पैसा देने के बाद भी उनको पता नहीं है कि कब तक वैक्सीन मिलेगी। तो क्या यह प्रश्न पूछ लेना राष्ट्रद्रोह है? क्या यह सरकार अहंकारी सरकार के रूप में बदलती जा रही है? एक लोकतांत्रिक सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, जिसमें सभी को कुछ भी कहने का, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात कर रही है? क्या यह महामारी का समय है? क्या यह सरकार यह समझती है कि इमरजेंसी की स्थिति आ गई है कि आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी सोचेंगे, सरकार के खिलाफ ना बोलिए, सरकार के खिलाफ अगर बोले तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा? ये तो राजतंत्र की स्थिति। आप राम राज्य लाने की बात करते हो, और कौन सा राज्य ला रहे हो? राज्य की स्थिति, राम राज्य आपने पढ़ा है, राम की व्याख्या करते हैं, राम का नाम लेकर के कुर्सी पर आए, राम का नाम लेकर के सत्ता हथियाए, राम राज्य लाने की बात आप करते हो। क्या यही राम राज्य? राम का राज्य वो था जो एक धोबी के गलत बयानी पर उनको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा राम को, कि जनता, अगर जनता को ये बातें स्वीकार नहीं है तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि सीता की सतीत्व पर राम को पूरा पूरा भरोसा था, वो सही थे, सभी जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया। लेकिन आज जो स्थितियां सही हैं, वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी जा रही हैं। क्यों भेजी जा रही हैं? अगर यह किसी ने प्रश्न कर दिया तो इसमें क्या गुनाह कर दिया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया? सीधा सीधा मतलब है कि आज केंद्र की मोदी सरकार
अहंकारी होती जा रही है और इस अहंकार का मूल्य उसे चुकाना ही होगा। उसी पोस्टर को, क्योंकि अब राजनीति की बातें भी की, राजनीति भी आई इसमें, राजनीति भी आई, और ये जो राजनीति है, विपक्ष के लोग जरूर इस पर कुछ बोलेंगे, और उन्होंने बोला। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस पोस्टर को अपने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करके यह चुनौती दी कि आप मुझे भी गिरफ्तार करिए और मुझ पर भी केस लगाइए। क्या किया आपने? लगा दिया उनके ऊपर केस। क्या ये लोक कल्याणकारी सरकार दमनकारी सरकार के रूप में बदलती जा रही है? अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए बीजेपी सरकार को कि किस तरह से कुव्यवस्था की शिकार हुई है आम जनता। यह सिस्टम पर सवाल है। आपका सिस्टम सही नहीं था। ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड की किल्लत थी। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आज गांव में कोरोना फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए आपने, दूसरी फेज में इसको रोकने के लिए आपने क्या किया? हर चीज जनता के ऊपर डाल देते हैं। हर चीज में जनता जिम्मेदार है। जनता आपको चुनने के लिए भी जिम्मेदार है, और ज्यादा दिन दूर नहीं, अगर यही रवैया रहा तो जनता अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।